जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर और जय बाबा की। आज 8-10 दिनों बाद समय मिला है थोड़ा सा। बीच में तो इसलिए नहीं कहा, मैंने कहा अभी अब सब लोग कुछ ना कुछ पितृपक्ष में बताया वो कर ही रहे हो तो अच्छा ही है। और बाकी तो इस बार मैंने कहा ना, थोड़ा गायत्री की वजह से व्यस्तता है, इधर उधर किसी काम से जाना पड़ रहा है बीच बीच में, और ना तो बीच कुछ लोगों के प्रश्न देख पाया, ना कुछ कह पाया। बाकी बीच में कभी कभी कुछ प्रश्न पढ़े भी थे लोगों को। ये भी देखा कि लोगों ने अपने बारे में लिखा, किसी ने अनुभव लिखे, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। देखो, थोड़ा एक ज्ञान के स्तर से ऊपर उठ के अगर जब सोचते हो ना, ये योग, ये विद्याएं, ये एक परा ज्ञान, ये शरीर से परे की अवस्था है, ये है क्या? आपने हर बार बीच बीच में मैंने कहा, ध्यान से सुना करो और समझा करो बातों को। इस संसार में अगर इंसान कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, कोई बहुत करने के बाद भी दुखी है, कोई कुछ नहीं करने के बाद भी सुखी है, कोई पाप करने के बाद भी सुखी है। पिछली बार कहा था, हमने कहा सबकी परिभाषाएं अलग अलग है इसमें। और इस जीवन को, इस शरीर, जब तक इस शरीर को समझ नहीं लोगे ना, जिसमें इस शरीर को समझ लोगे तो आप दुखी भी नहीं रहोगे। सिर्फ सिर्फ शरीर को समझना है। ईश्वर इस माया रूपी शरीर को समझता है, इसलिए। और ज्ञानी जन भी इस माया रूपी शरीर को समझते हैं। कोई भी झगड़ा, कोई भी बात और कोई भी वाद विवाद इस शरीर से जुड़ा है, वो एक माया के रूप में आपके सामने परिलक्षित होता है। जैसे किसी ने कुछ किया, आपको परेशान होना पड़ा, किस घर में कोई बात हुई, आपने वाद विवाद में आपको दुखी होना पड़ा। अब शरीर के रहस्य को समझ नहीं पा रहे हो, शरीर के रहस्य को समझो। आज तो बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, या कोई आपने कहीं सुना होगा, लोग आजकल बातें करते हैं कि शरीर दिमाग के दो हिस्से हैं, एक मन की कहावत, एक अवचेतन मन है, एक चेतन मन है। वैसे ही उन लोगों ने उसे विज्ञान कहा। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं ज्यादा, वो विज्ञान कहते हैं। विज्ञान भी, मैंने कहा, ज्ञान का ही एक हिस्सा ही है। लेकिन चाहे कोई बात हो, चाहे ज्ञान से समझो चाहे विज्ञान से समझो, आपको थोड़ा ये समझना होगा कि जो भी शरीर के साथ घट रहा है, उसमें 100% हम ही जिम्मेदार हैं। वो चाहे सुख में है, चाहे दुख में है, चाहे रोग व्याधियों में, हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा बन जाते हैं। बहुत चीजें हैं। इसीलिए आपने अनुभव किया होगा, पैसे वालों के पास पैसे चले आते हैं, दुखी और परेशान लोग हैं, उन्हें वो परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें लगता है जैसे दुख उनको डुबो देगा, उनको बाहर निकाल नहीं पाएगा, और वो और दुखी होते जाते हैं। और चिंतन में आप दोनों को मिलोगे तो आप सोचोगे कि जिसके पास सब कुछ है, सुखी है, और मान लीजिए संपन्न भी है, तो उससे मिलोगे तो आपको अनुभव होगा कि वो इंसान
जिसको बोलते हैं ना सकारात्मक है, पॉज़िटिव है, बहुत ज़्यादा। उसे लगता है क्या चाहिए जीवन में? भगवान ने सब दे रखा है, जो करेंगे अच्छा फ़ायदा होगा, हर चीज़ करेंगे, उसको बात करोगे तब भी आप पता चलेगा। उसे व्यापार करने से पहले पता रहता है कि नहीं, अपना तो फ़ायदा ही होगा। उससे ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति सब में उसने बहुत ज़्यादा दिमाग में एक पॉज़िटिव विचार बना रखा है कि बिल्कुल जो होगा अच्छा होगा। और जो दुखी है, परेशान है, उससे भी आप मिलो। अगर कोई दुखी है तो थोड़ा ये आपके ज्ञान वर्धन के लिए है कि आप मिलो तो सही, देखो तो सही लोगों को कि शरीर घटाता क्या है लोगों के साथ। जो दुखी है वो डरा-डरा सा रहता है, इतना डरा रहे उसे कुछ भी कहो वो डर से निकल नहीं पाता। उसे ईश्वर विश्वास भी है, लेकिन उसका विश्वास डगमगा ऐसा रहता है। गुरु पे विश्वास है लेकिन वो भी डगमगा ऐसा रहता है। खुद पे विश्वास है, वो भी डगमगाए। वो आत्मविश्वास में ही जो आत्मविश्वास है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। वहाँ वो तो पहले ही घबरा-घबरा जाता है कि भई पता नहीं क्या होगा मेरा जीवन, मेरा अंत कैसे होगा, मेरा जीवन में सुख कब आएगा? मैंने दुःख ही दुःख देखे हैं जीवन में। मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया सुखों का। आपके विचार आपका मैंने कहा ना भाई चिंतन से चरित्र बनता है। ये चरित्र बनता कैसे? ये तो ज्ञान की बात है। और जो विज्ञान से समझते हैं उनको ये समझना होता है कि शरीर के अंदर कितने शरीर है ये भी आपको सबको पता है। ऐसा नहीं कि स्थूल है इसके अंदर सूक्ष्म है, कारक है। तो अब वहाँ तक हम क्या करते हैं? हम ध्यान, पूजा-पाठ से इस शरीर के मन मन को गिरा देते हैं या मन को नकार देते हैं या मन को नियंत्रण कर लेते हैं या मन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। मन जुड़ा है सबसे पहले इस शरीर से ऊपर वाले शरीर से जो हम के स्थूल शरीर कहते हैं। अगर हम मन पर नियंत्रण करते हैं तो क्या होता है कि हमारे विचार सीधे-सीधे आंतरिक शरीर, सूक्ष्म शरीर तक पहुँचते हैं। आप अपनी बात समय ये समझ लीजिए कि आपके दूसरे मन, अवचेतन मन पर मैं विज्ञान से कहता हूँ जो सब लोग आज सुनते हैं चारों तरफ, आपका दूसरा अवचेतन मन जब हम जागृत रहते हैं, दिन भर घूमते हैं, विचारों से ग्रस्त रहते हैं, ये कर लेंगे, वो करेंगे। जब तक हम ये ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, हम इधर-उधर भ्रमण करते हैं, तो हमारा चेतन मन काम करता है। चेतन का मतलब है, जो शरीर से जुड़ा है, मन हमारा विचलित रहता है, जो हमें परेशान करता है, ये सब। और इस शरीर को जो प्रभावित करता है मूल में, इस मन में तो हम सोचते हैं कि सुखी हो जाएँ, सुखी हो नहीं पाते। ये चीज़ हमारे पास है, आ नहीं पाती। इसकी बहुत बातें, इस मन से जुड़ी बहुत बातें अगर कोई गहरी 1-2 बात हो, अवचेतन मन तक जाती है और अवचेतन मन पर क्या होता है कि शरीर का निर्माण होता है और हमारे जीवन का निर्माण भी अवचेतन मन पर होता है। जैसे संकेत, जैसे संदेश अवचेतन मन पर जाते हैं, वैसे हमारे शरीर में घटनाएँ घटने लगती हैं। जैसे और ज्ञान से समझे तो ये समझिए कि हम मन पर नियंत्रण करके सूक्ष्म शरीर पर जिस पर जागृति करते हैं, उससे हमारा जीवन पर नियंत्रण हो जाता है। हमारी आवश्यकताएँ पूर्ण होती हैं, हम खुशहाल हो जाते हैं। और ये जाते कब ध्यान, धारणा और योग से तो ये होता है कि हम अपने मन पर नियंत्रण करते हैं माला, पूजा-पाठ, सेवा, भक्ति, भजन आदि से और उससे हम कम करते हैं कि विच उसमें भी हम अगर आधुनिक तरीकों से देखें तो लोग जिसको मेडिटेशन आप ध्यान में कह सकते हैं। उस पे मन पर नियंत्रण करोगे तो भी जितना मन पे नियंत्रण करोगे आप अवचेतन मन के पास होते हो, जितना मन पे नियंत्रण करते हो, आप सूक्ष्म शरीर के पास होते हो। ये दोनों एक ही है, ठीक है? अब क्या करते हो कि हम जब सोते हैं, हम चेतन का अर्थ है कि हम जागृत जो शरीर है हमारा, ये हमारा सुख-दुःख का कारण है लेकिन समझिए तो हमें भोगता है या भोगवाता है। जैसे
दुःख हुआ तो हमें पीड़ित होना पड़ा, कोई पीड़ा हुई तो हमें पीड़ित हमने होना पड़ गया हमें। ये सुख-दुःख में जूझता है। लेकिन हमारे साथ घटनाएँ घटती क्यों हैं? बहुत घटनाएँ हैं जिसमें ईश्वर कारक नहीं है, हम ही खुद एक कारक हैं इसके, कि राम किसी को नहीं मारता, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जावसी प्राणी कर कर खोटेगा। भगवान इसका नियंता नहीं है कि आपकी छोटी-छोटी बातों को आपको परेशान करे। लोग कहते हैं छोटी बातों आज हमने कैसे माना भगवान का स्वरूप कि छोटे दुःख आया तो हमने सोचा भगवान के हमने कोई दोष कर दिया, कोई दोष हो गया हम पर। सुख आया तो हम पे भगवान कृपा कर दी। हाँ, है, लेकिन इन छोटी-छोटी चीज़ों को भगवान प्रभावित नहीं करता, हम खुद ही प्रभावित करते हैं। हमारी हमारी ये चारों तरफ बनाई हुई धारणाएँ हैं, सुख दुःख की जिससे हम प्रभावित होते हैं और खुद के जीवन को भी प्रभावित पूरा कर लेते हैं। तो बहुत ज्ञानी जन हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने विचार किया ये हो क्यों रहा है? तो उन्होंने देखा भई इंसान जैसा सोचता है वैसी चीज़ें उसके साथ बहुत घटती हैं। तो हम एक बहुत बहुत पहले 2-3 साल पहले बात हुई, मैंने कहा ना एक अगर इंसान ये जागृति कब होती है कि इंसान कोई सामान्य इंसान है, कोई सफलता के पास जाए तो वो करे क्या? तो वो उतना ही करे जैसे ये सारी शरीर जागृत है। अगर वो ध्यानी गहरे आप ध्यान में करते हो, धारणाएँ करते हो, आप अब आज आप योग करते हो, कुंभक करते हो, तो आप सब चीज़ों को प्राप्त कर ही लोगे। ये तो होना ही होगा। आप बहुत आगे निकल चुके हो इस इन बातों से, को जो चेतना अवचेतन की बात है, तो आगे निकल जाओगे। और एक सामान्य है जो नहीं कर पाता, कम से कम सोच तो अच्छी रखे कि अच्छा होगा। पिछली बार भी कहा था कि हर दुःख आपके जीवन की प्रगति का कारण बनता है। आपको बाद में पता चलता है, पहले पता नहीं होता है। जैसे यही बात हुई जैसे कोई बच्चे ने मिट्टी खानी शुरू की। कोई बच्चा मिट्टी खा रहा है और उसे नहीं पता है वो मिट्टी है और उसकी माँ ने आई और माँ ने उसको एक चांटा मारा, थप्पड़ मारी और मिट्टी उससे छीन ली। बच्चा रो रहा है, लेकिन माँ ने उसके हाथ साफ किए, घर के अंदर ले गई और उसने एक खाने के लिए टॉफ़ी दी उसे। अब बताओ वो रोना सही था कि गलत था? वो रोना गलत था। कोई चीज़ छीन के उसके लिए अच्छी चीज़ ईश्वर ने उसकी माँ ने दी। वैसे ही एक ये छोटा-सा आप मान लीजिए बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी अच्छाई के लिए हो रही है आगे जीवन में। आपके भविष्य निर्माण के लिए हो रही है, आपके चरित्र निर्माण के लिए हो रही है, आपको तैयार करने के लिए हो रही है, परिपक्व बनाने के लिए हो रही है, किसी जीवन संघर्ष में है। इस संघर्ष करने पर ही हमारा जो निर्माण चरित्र का निर्माण होता है। सिर्फ़ जीवन में सुख एक मान लीजिए एक इंसान ऐसा हो जिसे सुख-दुःख का भान ही नहीं हो। महल में बैठा है, खाने खाने की इच्छा नहीं उससे पहले खाना तैयार है। पैसे की इच्छा कामना की नहीं उससे उसकी तिजोरी भरी पड़ी है। कोई किसी चीज़ के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो मैं तो उस जीवन को धूल-मिट्टी के बराबर मानता हूँ। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। इंसान ऐसा हो, आज संघर्ष किया रोटी आई, हाँ 2 दिन की पड़ी है, 20 दिन की पड़ी है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसे ये ध्यान भी रहना चाहिए कि हाँ, 20 दिन के बाद भी कुछ करना होगा। आज घर में लोगों के पास व्यवस्थाएँ घर में नहीं है तो मुझे तैयारी करके कुछ करना होगा। इसी को जीवन कहते हैं सुख-दुःख में। कभी पैसे लिए, कभी उधार किया, कभी ये किया, कभी वो। ये इसी इसी का नाम तो जीवन है। इस चीज़ से आपको सीखने को मिलेगा। यही जीना ही तो है इस संसार में, करना क्या है आप मुझे बताइए? अमर कौन है? ये शरीर जिस शरीर से जुड़े वो तो जाना ही है और बाकी इंसान कभी आया ना गया। ना तो इंसान जन्म लेता है, ना आत्मा मरती है, ना वो जन्म लेती है। ये अनुभव करने के लिए, ये अनुभव शक्ति के लिए है हमारे। हो सकता है कर्मों की वजह हम भोग रहे हैं, हाँ ठीक है। लेकिन ये शरीर है आपके अनुभव के लिए, सुख-दुःख का अनुभव कब करोगे आप? लेकिन हमने इतना अनुभव किया, इस पर्दे की बात ही मैंने कहा ना एक फ़िल्म चल रही है पर्दे पर, कोई तो देखने वाला मनोरंजन कर रहा है कि हाँ, देखो अच्छा बताइए और एक इतना भावुक हो जाता है देखते-देखते वो रोने लगता है। उसकी सारी घटनाएँ जैसे दिखती है टीवी में, तो उसको लगता है जैसे मेरे साथ घट रहा है। और जो मनोरंजन कर रहा है वो समझता है ये तो एक बस मेरे मनोरंजन के लिए है, टीवी के लिए। तो ये संसार आपके मनोरंजन के लिए ही है और कुछ कुछ नहीं। इससे पार निकलना है ये योगियों की बातें, ज्ञान की बातें। अन्यथा जैसा
छोटे-मोटे कर्म करोगे योनि निर्धारित हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं कि हाँ, ने ऐसा कर्म किया आपके लिए ये दंड है, ये जन्म है आपका। इसलिए विचार अच्छे रखने होते हैं। आपको आनंदमय जीवन जीना होता है। आप नहीं चाहोगे तो भी सुख सुख नहीं रहेगा। आप नहीं चाहोगे तब भी दुःख नहीं रहेगा। अगर बिना भगवान कृपा करे, बिना गुरु कृपा करे, आप फिर भी किसी दुःख से छिपे नहीं रहोगे। बहुत दुःख जीवन में आए, मेरे आने से पहले भी आपके और चले गए। बहुत सुख आए, वो भी चले गए। तो ये तो अनुभव हो ही जाना चाहिए कि इन चीज़ों के कोई जिनका स्थायित्व नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, वो तो एक लहरों की भांति समंदर में आपको विचलित करते हैं, फिर चले जाते हैं, आते हैं, फिर चले जाते हैं। और हम विचलित होना नहीं, हम चाहते हैं बस अब घटे नहीं कुछ, अब सुख नहीं घटे, दुःख नहीं घटे। अरे कुछ नहीं घटेगा तो इस संसार में सिर्फ़ आपका मोह बचेगा, ध्यान रखना। अगर रिश्ते टूटते नहीं हैं, तो सिर्फ़ मोह बचेगा, बस मैं हूँ, मेरे घरवाले हैं, बस ये कभी नहीं जाना चाहिए भगवान। पैसे छीनेंगे नहीं हाथों से तो हे भगवान पैसों से मोह भर जाएगा। ये पैसे हैं कितने सुख दे रहे हैं मुझे, ये संपत्ति कितने सुख दे रही है, मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ, हाँ ठीक है। लेकिन फिर ये आपका मोह का कारण भी बनता है। ये संतान है मेरी कितनी सुखदाई है, तो संतान में मोह में फँस जाओगे आप। ये पत्नी है मेरी कितनी सुखदाई है, पत्नी के मोह में फँसोगे। जहाँ सुख यानी फँसना, जहाँ दुःख यानी आपको ये हो जाता है ये बस दुनिया संसार में कोई सगा नहीं है। ये तुरंत बात आपके मन में निकल के आएगी। संसार में कोई किसी का नहीं है। ये बात ईश्वर बार-बार आपको चेताता है। आपने ज़्यादा भरोसा किया, किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपसे दगा किया, धोखा किया, तो आप तुरंत बेचारे बोलोगे नहीं-नहीं ये लोग काम के नहीं है। ये संसार में धोखा ही धोखा है चारों तरफ। ये कौन कर रहा है? ये ईश्वर है, आपको बार-बार एक चिमटी काटता है, आपको चेतन करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए देखो क्या है, ताकि आप इस मोह रूपी संसार में ना फँसो। और जो परम सुखी अनुभव करता है, सोचता है बस कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डरेगा, ध्यान रखना। मौत से डरता है, परिवार बिछड़ने से डरता है, वो सब चीज़ों से डरता है। पता नहीं मेरा अगर कुछ हो गया तो क्या हो? लेकिन अंत सबको पता है, क्या बड़े पैसे वाला के साथ ऐसा नहीं होता? होगा, सबके साथ होगा। और जो सबके साथ होना है उसमें विचलित क्यों होना है पहले तो ये बताएँ? और जो मन मन इन चीज़ों पे अगर आप ये बातें कहने के लिए इसलिए है कि ये सब चीज़ें समझने पे मन पे नियंत्रण हो जाता है। मन करता क्या है? आपके सुख-दुःख का एक जाल बुनता है। आपके प्रेम और धोखे ये सब जितनी बातें हैं धोखे, लाभ, हानि इन सब की जान बुनता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी से प्रेम किया, मैंने किसी से कोई मित्र बनाया, कोई उम उम, किसी से विवाह किया या प्रेमिका बनाई, मान लीजिए उन सब में किसी ने मुझे धोखा दिया। अब जैसे ही धोखा होगा मेरा मन दुखेगा, मेरा आत्मा दुखेगी और मैं विचार करता रहूँगा, ऐसा नहीं करता तो सही है, ऐसा नहीं करता तो सही है, मैंने कितना उसके लिए किया, मैंने उसने उसने मुझे ये कर दिया। अब ये कर क्या रहा हूँ, ये मैं जाल बुन रहा हूँ सुख-दुःख के बीच का। और जब तक वो मेरी स्मृति में रहेगा, तब तक ये मेरा जाल बुनता रहेगा और मुझे लगेगा मैंने इतना किया, मुझे धोखा मिला, मुझे ये दुनिया एक बहुत बड़ी बात है, ये आज लोग बहुत कहते हैं, मुझे धोखा दिया, मुझे ये धोखा मिला और मुझे घर वालों ने कुछ कहा मुझे। अरे ये कर क्या रहे हो तुम लोग ऐसा जाल बुन रहे हो मकड़ी की भाँति, इसमें एक दिन खुद ही मर जाओगे आप डूब के। अरे! ये संसार का चलन है, इसमें दुखी क्या होना? उसने अपना स्वभाव बताया, आप आगे चलो भूल जाइए कोई बात नहीं। अब ध्यान से ये चीज़ें हम तोड़ अगर मान लें किसी ने बहुत ज़्यादा जाल बुन लिए, जीवन में सुख-दुःख के बटोर लिए, तो हम ध्यान, धारणाएँ, पूजा-पाठ करके हम क्या करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, माला करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं और मन को शुद्ध कर देते हैं, उन चीज़ों को स्मृति से निकाल देते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए, हम बिल्कुल आराम से हो गए, यही हमारा लक्ष्य होता है। और यहाँ जब जो आराम से हो जाता है, उसको जीवन में धीरे-धीरे वापस सुख मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि 80% दुःख और जंजाल और ये उसकी घटनाएँ या मानसिक परेशानियाँ लोग बीमार कम है, मानसिक परेशान ज़्यादा है। वो सारी मन के जो बोले बुने हुए जाल हैं और दुःखी इंसान कभी अच्छा नहीं आप दुःखी इंसान से मिलो, तो आपको लगेगा उसके पास बैठोगे ना आप, तो भी आपको लगेगा जैसे कितने मतलब आप ये सोचोगे नकारात्मक है वो लोग, कितने नकारात्मक हैं।
उनको सकारात्मक बना ही नहीं जा सकता। बिल्कुल किसी परिस्थिति में कहोगे, आप वो सब बातें आपके सुनेंगे, सुनने के बाद तुरंत वापस यही कहेंगे, वो तो सब सही है, लेकिन अगर ये काम नहीं होता तो ये मैं कितना दुखी हूँ। वो बात सही है, वो बात देखिए मेरे कितने जीवन में दुःख आए। अरे जो चीज़ संघर्ष करके हासिल की जा सकती है, उससे दुखी क्यों? मेरे पैसे छिन गए। अरे जो संघर्ष करके वापस कमा सकते हो, मेहनत करके कमा सकते हो, उसके लिए इन बातों का क्या अस्तित्व है कि मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं है। अरे बड़े सपने देखे तो पूर्ण करने का हिम्मत भी रखो आप। संघर्ष करो ना, अगर कोई चोरी करता है क्यों करे? आपके पास अगर ईश्वर ने हाथ दिए, मेहनत दी है, बुद्धि दी है, बल दिया है, तो कमा के अर्जन कर सकते हो। वो क्या है? उसको कहते हैं इंसान, उसको कहते हैं मानव, वास्तव में जो मानव है, संघर्ष से जुड़ा, जो कमाई जा सकती है, उसके लिए चोरी क्यों? जो जो फिर से प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए दुःख क्यों? यहाँ तो है, अब ये ज्ञान है और ज्ञान नहीं है, वो तो यही करेगा कि बस नहीं मिलता है मतलब छीनो झपटो या दुखी हो जाओ। और जिसको ज्ञान है वो सोचता है आज कमाएँ फिर कमा लें, कोई बात नहीं, ईश्वर देगा। विश्वास तो है ही, लेकिन देगा देगा ईश्वर के साथ, और ईश्वर किसके साथ है? जो संघर्ष करता है। ये संघर्ष ही इंसान को निखार देता है। महाभारत में देखा नहीं, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ शुरू से हैं। वो पहले दुखी होते हैं, घर परिवार से निकलते हैं, हस्तिनापुर बसाते हैं, फिर आते हैं, फिर जुए में हारते हैं, 14 वर्ष के वनवास चले जाते हैं। उनके परिवार के साथ घटनाएँ होती हैं, द्रौपदी के साथ होता है, लाक्षागृह होता है, कितनी चीज़ें होती हैं, लेकिन भगवान सब में उनके साथ हैं। लेकिन भगवान उनका पक्ष क्यों लेते हैं? कोई चमत्कार से उन्होंने ये नहीं कहा कि ले मैं तुम्हारे लिए खड़ा कर देता हूँ, महल खड़ा कर देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर नहीं, यहाँ तक वर्णन है कि उन्होंने जब उनको खांडव वन अपने हिस्से में आया, खांडव जो प्रस्थ है, तो उसको उन्होंने हस्तिनापुर बनाया, उसको बनाया उन्होंने इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ बनाने के पीछे उन्होंने अब वर्णन है लोग आपने क्या सुना होगा पता नहीं, लेकिन ये वास्तव में वर्णन है कि उन्होंने वहां तक नींव तक खोद डाली कि भगवान पास में उन्होंने ज्ञान दिया। ये नहीं कहा लो मैं हाँ आशीर्वाद देता हूँ ये मेल खड़ा है तुम्हारे लिए, और वो उनके साथ क्यों है कि वो संघर्ष कर रहे हैं। और उधर कौरवों को साथ ईश्वर ने क्यों छोड़ा कि वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे के हिस्सों को छीना झपटी कर रहे हैं, तो उनका अंत बुरा होना है। और जिन्होंने संघर्ष किया वो उसी को कहते हैं अंत भला तो सब भला, उनका अंत बहुत स्वर्ण में है, स्वर्णिम में है। तो ये बताने के लिए है ईश्वर इसलिए आपके साथ है। इसलिए मन से अगर जंजाल से पूरा जीवन, जितनी शोध, जितना ज्ञान और जितने आप पुस्तकें पढ़ोगे उसका एक शब्द है मन, वो उसमें छुपा रहेगा, दिखेगा नहीं आपको। लेकिन ये जो क्रियाएँ हो रही है, वो सारी इसी को सुधारने के लिए, इसी को दबाने के लिए, इसी को नियंत्रण करने के लिए हो रही है। अगर मैं कहूँ कि माला करनी है, माला क्या करे? कोई ईश्वर की कृपा प्रथम जब इंसान कोई मालिक करता है, तो वो हमेशा ये कहता है, गुरुदेव माला कर रहा हूँ, मन भटक रहा है, मन ये कर रहा है। कोई बात नहीं, आप और माला करो। अब भगवान का नाम तो फलदायी होता ही है, लेकिन वो मन बार-बार भगवान का नाम क्या करेगा, आपको मन को भटकने से फिर रोकेगा, फिर आपको अपने पास लाएगा, फिर आप शरीर से छोड़कर मन दूर कहीं भागेगा, फिर पास आएगा, फिर पास आएगा। ये आपके मन का नियंत्रण करता है। अगर मैं सीधा कहूँ आपके मन को नियंत्रण करना, तो समझ नहीं आएगा। अब मन पे नियंत्रण होगा जिस दिन वो ईश्वर का नाम हमारा फलित होना शुरू हो जाएगा और हमारी कामनाएँ पूर्ण हो जाएगी। यानी हम सूक्ष्म शरीर को जागृत कर लेते हैं, किसी अवस्था को समझ लीजिए शरीर की आंतरिक इस परतों को छूना शुरू कर देते हैं। जीवन सुखमय हो जाता है। दुःख तो दुःख लगता ही नहीं है, सुख भी सुख लगेगा नहीं। और ज़्यादातर नहीं 100% हमारी कामनाएँ ऐसे पूर्ण होने लगती लगती है, जैसे हमने सोचा वो चीज़ें हो जाती है। विज्ञान इसको ये मानेगा कि भई आप सही दोनों परिस्थिति में हैं, लेकिन उसका क्या, लेकिन वो ये नहीं जानता कि यहाँ तक पहुँचना है कैसे? तो वो ये कहेगा भई आप गहराई से सोचो, मेडिटेशन करो, वो भी इसी का एक अंग है। ये बहुत गहरा है,
ये हल्के में है, क्योंकि जहाँ तक इंसान की खोज पर नियंत्रण करता है, उसने खोज कैसे की? ऋषियों की, संतों की, महान लोगों की, भक्तों की, गुरुओं की, योगियों की खोज है ये अष्टांग योग। उसके उपरांत ये भी ध्यान, जो हम कहते हैं माला, जप, पूजा, भक्ति आदि, ये एक 1% है, 99% वो है जो आँखें बंद करके किया जाए। लक्ष्य ये है, यहाँ तक आना है। बाहर लक्ष्य नहीं है, अंतर लक्ष्य है। विज्ञान जिसको जानता है वो अवचेतन मन है। मन यानी एक तो चेतन मन, जो हम दिन भर रोज़मर्रा जीवन में काम लेते हैं। सुबह उठते हैं, उसके बाद हमारा चेतन मन कार्य करना शुरू हो जाता है। और अब सोचिए, सोने के बाद क्या होता है? तो शरीर का जो हिस्सा है, जैसे सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर को प्रभावित करता है, चलाने के लिए पूर्ण सूक्ष्म शरीर जागृत है। जो हमारे पीछे जो कार्य करता है ये शरीर के पीछे, हमारी याददाश्त, हमारी विचार कहाँ स्टॉक रहते हैं, कहाँ संचित रहते हैं, वहीं रहते हैं। वो वैसे हम अवचेतन मन है, दूसरा भाग। चेतन यानी हमारी जागृति, अवचेतन यानी हमारी जागृति के बाद की अवस्था। तो इसलिए यदि उसमें उसमें भी अच्छी बात है विज्ञान की तरफ देखें तो। जब हम सोने हमने क्या कहा, एक मैंने कहा ना, एक बहुत पहले एक लाइन कही थी, मैंने कहा आपको जो चाहिए सोने से कुछ समय पहले, जब आपको गहरी नींद आ रही हो, उस वक़्त एक आधा घंटा अध्ययन करो आप। उस वक़्त माला करते हैं, वो भी फलदायी होती है। उस वक़्त ध्यान करते हैं सोने से पहले, वो भी अवचेतन मन में चला जाता है, क्योंकि हम अब एक ऐसी संध्या में जाते हैं। जैसे हमने कहा संध्या वेला में पूजा का बहुत महत्व है। जैसे सूर्य उदय होने वाला है और हम पहले बैठते हैं सूर्योदय से होने से पहले, और हमने गायत्री मंत्र करना शुरू किया, हमने गायत्री हवन आदि करना शुरू किया। जैसे सूर्य उदय हुआ और बीच वाली अवस्था बदलती है, कैसी? उदय हुआ नहीं और हो गया के बीच की अवस्था। वैसे ही जब जागृत हैं और सोए नहीं और सोने वाले हैं, यानी अब हमारा चेतन मन अवचेतन मन में प्रवेश करने वाला है। यानी हमारा जो शरीर है ये सोएगा, ये सोता है तो मन भी इसके साथ सो जाता है। ठीक है? और जिसका मन नहीं सोता, उसको मानसिक रोग हो जाता है, ये ध्यान रखना। जिसको हम डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, वो इंसान रात भर सोएगा, जो डॉक्टर के पास दवाई खाते हैं ना कि दिमाग की दवाई खा रहा हूँ, नींद नहीं है उसकी दवाई। ऐसा नहीं, वो रात भर सोता नहीं है। उसके पास आप सो के देखो, तो अनुभव हो करोगे, वो सोएगा 2-4 घंटों में। लेकिन वो जब उठता है, वो यही कहेगा पूरी रात ऐसे सोया नहीं। ऐसा नहीं वो 7-8 घंटे पड़ा रहा, वो सोता है। लेकिन उसका मन इतना ज़्यादा उलझ गया है इन बातों में, सांसारिक क्रियाओं में, सुख-दुःख में, कि वो चाह के भी सो नहीं पाता। शरीर सोता है लेकिन वो नहीं सो पाता। और जिसको अच्छी निंद्रा आती है, वो उसका क्या? उसका चेतन मन सो जाता है। वो अवचेतन मन में, जिसको नींद अच्छी आती है, वो कहते हैं जिसको नींद अच्छी आती है, उसको थकावट भी दूर हो जाती है। हमारे सोने के बाद अवचेतन मन कार्य करता है। वो करता किस तरह? हमारी दिन भर की जितनी तरंगों को अपने अंदर समेट लेता है और उसपे कार्य करना शुरू कर देता है, ये समझ लीजिए। और वैसे जीवन को प्रभावित करता है। विचारों से अवचेतन मन प्रभावित होता है और वो रात भर यही कार्य करता है कि आपको आपके साथ करना क्या है। वो ये नहीं समझता, उसकी परिभाषा में सुख-दुःख कुछ नहीं है। वो आपकी तरंगों को पकड़ता है और उस पे कार्य करना शुरू कर देता है। ये विज्ञान कहता है, सही भी है। ठीक है? अगर उस अवस्था में हम अच्छे विचार लेके जाते हैं, तो उस पे कार्य करना शुरू हो जाता है। और पता है, जो दुखी है उससे आप मिल लो, कोई घर में, परिवार में उससे मिलो, तो वो आपको लगेगा रात को भी रोते-रोते सोएगा और ये विचार करेगा मेरे जीवन में कितना दुःख है। मैंने ये किया लेकिन कोई सुख नहीं, मुझे कोई यश नहीं, मुझे कोई कीर्ति नहीं है, मेरा क्या होगा मान स वो उन सब नकारात्मकता को अपने अंदर समेट लेता है, सूक्ष्म शरीर कहिए चाहे अवचेतन मन की, वो समेट लेता है और उसपे क्या करता है, उसपे जी हुज़ूरी करता है। जैसे जी हुक्म मेरे आका, ये कहीं सुना है? जी हुक्म मेरे आका। जैसे मान लें मैंने कहा मेरे जीवन में दुःख ही दुःख है, उसने कहा ठीक है। उसको ये नहीं समझ में आता कि ये मुझे सुख पे कार्य करना है, इसको सुख देना है कि दुःख देना है। हम ऐसा करते हैं, ऐसा सोचेंगे तो हम भगवान सोचते हैं इसको तो कितना दुखी है, सुखी कर देते हैं कि नहीं, हमारी भाषा में हम कह लीजिए हमें विश्वास नहीं है। तो वैसे ही जैसे ही हम रोते-रोते सोते हैं या दुःख को साथ में लेके सोते हैं
और वो उस पे कार्य करता है। हमारे दुःख को हम जिस कामना को करते हैं उसको वो हमारे जीवन में घटाना शुरू कर देता है। यानी हमने जिसकी कामना की वो चीज़ें हमारे पास और स्पीड से और जल्दी घटित होने लगती है और ज़्यादा आती है। जैसे दुःख का चिंतन किया तो दुःख इतना आ जाएगा, अड़ोस-पड़ोस का और खींच के तुम्हारे सर के ऊपर गिरेगा। और रोते-रोते सोते हैं, सुबह रोते-रोते उठेंगे। क्यों? कि हमने इतना आकर्षित किया उसको। और जो वो शरीर है वो क्या करता है, हमारी धड़कन धड़कती है उसको धड़काता है। हमने सांस नहीं ली तो सोने के बाद कौन क्रियाएं कर रहा है शरीर की, कौन जागृत जीवित रखता है शरीर को, वो अवचेतन मन। और जागने के बाद भी वही कार्य करता है उसी उसी के आधार पर। जैसे ये बात है कि ये पंखा चल रहा है, पंखे का अस्तित्व नहीं है, उस बिजली की वजह से चल रहा है। पंखे का हमने बटन बंद किया तो भी उसके अंदर बिजली है, यानी पंखा विराम से है। अब सर्दी आएगी, हमने पंखे बंद कर दिए तो क्या उसमें करंट नहीं है? हमने स्विच चालू करते करंट हो जाए चालू हो जाएगा। वैसे ही जैसे हम सोते हैं तो उसका अवचेतन मन कार्य करना शुरू कर देता है। और ज़्यादा हम इस पे कार्य करते हैं या तो कुछ होने, ये तो सामान्य इंसान की बात कह रहा हूँ, जो इंसान कभी ध्यान, धारणाएँ, मानसिक योग या योग में प्रवेश ही नहीं किया। ये चीज़ें, तो अगर इसको समझोगे तो आप शरीर को समझ जाओगे, कि शरीर के साथ हम ही घटाने वाले हैं बहुत चीज़ें। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं रोता रहता हूँ, तो वो इंसान आप देखो वो सुख से ईश्वर उसका कुछ कर ही नहीं पाता चाह के भी। और ज्ञानी जन उसको क्या कहते हैं, अगर आप ये कहोगे तो मैं अपनी भाषा में क्या कहूँगा? आपको ईश्वर पे विश्वास नहीं है। आप बोलोगे विश्वास कैसे नहीं गुरुदेव? हमने तो आपने किया वो सब किया, हमने पूजा की, पाठ किया। अरे किया, लेकिन सिर्फ़ विश्वास की डोर को कच्चा कर रखा है। तो आप फिर उलझ जाओगे कि हाँ गुरुदेव, विश्वास किया तभी तो, आप पे विश्वास किया, गुरु पे भगवान पे विश्वास किया, तब माला की, पूजा की, हवन किया, फिर भी दुःख बताओ। अब मैंने फिर कहा नहीं आपने विश्वास नहीं किया, तो आप बोलोगे कैसे विश्वास नहीं किया? तो मैं ये कहूँगा कि अगर विश्वास होता तो आप पहले ही सकारात्मक हो जाते। हाँ, अब गुरु ने कहा है सत्य जीवन अच्छा होगा, और ये विचार लेके सोते अंतिम समय तक। दुःख है, लेकिन आपने रात को विचार किया नहीं अब जीवन में सब सुख ही सुख होगा, क्योंकि अब जो मिलना है वो सब तो ज्ञान ही तो मिलना था और वो मिल गया। अब जीवन में सब अच्छा होगा, और जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ये विचार आपने मान लीजिए सोते वक़्त किया, पूर्ण विश्वास करके इस पर, हे ईश्वर मैंने आपको धन्यवाद दिया। ये बातें हल्की-हल्की आपने कहीं सुनी, इसमें इसी में सुनी होगी अमृतवाणी। इसको विस्तार से कह रहा हूँ कि भई ईश्वर मैंने आप पे विश्वास किया, अब मेरे जीवन के साथ आज सब कुछ अच्छा होगा, और जो कुछ गलत हो रहा है वो मेरे अच्छाई के लिए ही हो रहा है। ये विचार करके आप सो गए। यानी अवचेतन मन में ये आपने संदेश डाल दिया। तो अवचेतन मन क्या करता है, ये जी हुज़ूरी करेगा फिर से कि हाँ, इसके साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है अब। इसके साथ जो बुरा हो इसका, वो भी उसकी अच्छाई में जा कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बदल जाएगा। तो वो सुबह उठोगे तो वो रात भर आपकी नींद में यही कार्य करता है। आपके जीवन में आगे की कल की तैयारी वो कर देता है। ये समझ लीजिए कि मैंने आज सोया हूँ, मैं फ़ोन चार्ज लगा के सोया हूँ मान लीजिए, तो वो फ़ोन क्या दिन भर मेरे काम आएगा। वैसे ही आप जब सोते हो तो ये विचार कर लीजिए कि आपने जितने अच्छे विचारों को, और जो दिन भर पॉजिटिव रहता है उसको विश्वास उसी को कहते हैं ना। अब विश्वास अविश्वास की बात है तो इसने कहा श्रद्धा, श्रद्धा यानी समर्पण, गुरु के अंदर समर्पण, भगवान में समर्पण और विश्वास, श्रद्धा विश्वास भवानी शंकरा। क्यों? कि इसी से जीवन में घटनाएं घटती है। कल्याण मुक्ति मार्ग ये तो अलग हो गया। ये तो आपको एक ऐसी चीजें बताइए कि आप समझो कि ये आपके साथ हो क्यों रहा है। ईश्वर आपकी सद्गति का कारक है, आपके सुख-दुःख का कारक नहीं है। ये हमने पैदा किए हैं। ये स्वयं हमने पैदा किए हैं। मान लीजिए मैंने मैं मोटरसाइकिल लाया। मैं मोटरसाइकिल लाया, पहले मैंने पैसे इकट्ठे किए, मैंने कमाई की और कुछ बचाया, और फिर मुझे लगा मुझे कुछ अच्छी गाड़ी लेनी चाहिए, मैंने गाड़ी ले ली। अब मैंने गाड़ी चलाई। पहले न जब मैंने सपना देखा गाड़ी का, तब मुझे लगा कि पैसे कैसे आएँगे? तो मैंने थोड़ा-सा दुःख लगा और मैंने उस दुःख को अपने सर पे रखा, धीरे-धीरे इकट्ठे किए। कोई चीज़ इंसान ऐसे ही करता है।
मैंने इकट्ठे किए, इकट्ठे लेने करने के बाद मैंने गाड़ी ले ली। फिर सुख आया, अब कोई बात नहीं, पहले दुःख देख लिया कोई बा अब मैं गाड़ी अब मुझे सुख देगी, ध्यान रखना। और मैंने गाड़ी को चलाया। अचानक कहीं मैं गिर गया हूँ गाड़ी को लेकर या कोई चोट लग गई या कोई किसी कारण से दुर्घटना हो गई। चोट लगी मेरे पैरों पे, घुटने में दर्द हुआ। अब सोचिए, अब वो फिर मुझे दुःख का कारण बन गया। अब इसमें ईश्वर का महत्व मैं बताऊँ, गाड़ी ली थी तब हुआ कि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तब हुआ, जब मुझे दर्द हुआ तब हुआ, सुख आया गाड़ी को लेकर तब मुझे हुआ। तो इसमें तीनों चारों घटनाओं में मुझे ये बताओ ईश्वर का क्या महत्व है? तो आपको लगेगा ये आपकी घटाई घटने हैं, आपको वहन करना होगा। कुछ लोगों ने प्रश्न किया गुरुदेव मैंने कर्जा कर लिया, किसी ने कहा कुछ दे दिया। तो मुझे ये बताओ इसमें ईश्वर का भाग कौन-सा है जहाँ से मैं इसको निकालूँ कि ये ईश्वर का भाग है, यहाँ से आप ये करो आप सुखी हो जाओगे। आप नियंता उन चीज़ों के, ईश्वर गुरु आपकी सद्गति का नियंता है। आपका जो जीवन है कि मैंने कहा ना आज आपका कल बनेगा, जो आज है वो आप नियंत्रण करते हो, कैसे नहीं मानोगे? आज आपने प्लान किया कल मुझे ये करना है, 100 में से 90 काम तो वही करते हो ना जो कल आपने निर्धारण किए हैं कि हाँ करते हैं। आप निर्धारण करते हो कि सुबह मुझे खाना बनाते हो कि नहीं? ईश्वर ने आपके चूल्हे को जलता हुआ रोका कि नहीं नहीं बनाना। आपको खाना खाते हुए बीच में रोका कि आपने नियत तय किया कि मैंने कल सुबह खाना खाऊँगा। खाना खाया कि नहीं खाया? 100 में से 90 ऐसे काम करते हो और 5 जो गहरे काम है, भारी काम है, नहीं हुए या हो गए, तो उस पे आप ईश्वर पे ऊपर डाल देते हो कि भगवान आपने भला नहीं किया, आपने मेरा अच्छा नहीं किया। आपने कामना की कि मेरे पुत्र की शादी यहाँ हो, मेरी पत्नी की शादी, मेरा जो परिवार उसका ये हो, उसके साथ ये ऐसा व्यापार हो। उसने नहीं करना चाहा, आप चाहते हो वो करे, वो नहीं कर रहा है। तो उसका जीवन भी है ना थोड़ा समझने के लिए, वो क्या चाहता है। लेकिन हम चाहते हैं हमारे अनुरूप सब कुछ हो। हम ज्ञानी हैं, हम भक्त हैं तो अगर मैं इतनी पूजा-पाठ करता हूँ, कोई मुझे ये कहे कि गुरुदेव आप उसका भला कर दीजिए। अरे सामने वाला सज्ज तो हो पहले भला करने के लिए। किसी पात्र में दूध डालने के लिए पहले उसको आप उसको पात्र को लोगे, हाथ नीचे मेरे पात्र के नीचे रखोगे तब जाके उसमें दूध डलेगा। आपके हाथ में पात्र भी नहीं है, पात्र भी उल्टा है, आप दूध लेना ही नहीं चाहते तो वो गुरु क्या करे? इसलिए लोग कह तो देते हैं कि अगर संत है तो संसार का भला क्यों नहीं रहा? अरे! भला करवाने के लिए सज तो हो, दुनिया तो तर्क में उलझी है। मुझे हँसी आती है कि लोग कोई ज्ञान की बात कम पूछते हैं, कोई आके ये बातें नहीं पूछेगा। अगर कोई ये कहे कि मुझे ये बताओ कि उम, कारण छोटे-मोटे सबको पता है। किसी ने कहा ये जो कैकेयी है उन्होंने क्यों भगवान को वनवास भेजा? तो छोटी-सी बात है कि वो चाहती थी भरत को सिंहासन मिले। उसकी माँ है, शायद ज़ाहिर-सी बात है उसकी माँ तो यही चाहेगी। हर कोई माता यही चाहती है। लेकिन क्यों चाहा? कि इसका कोई जिसका जवाब नहीं उसको ढूँढेगी। ये कारण कौन-सा है, उसके परिवार का मेंबर कौन-सा है, उसका क्या कारण है? आजकल ये तो नया चला है कि ब्रह्मा, विष्णु महेश के पिता कौन है? ये कहीं पढ़ा था मुझे पता नहीं क्या। अब मैंने कहा जो आपके विषय ही नहीं उसको क्यों ढूँढ रहे हो? आपका विषय ज्ञान लेना, आपका विषय जितना आपके लिए वो काम करना। ये थोड़ी आज मेरी ज्ञान की बात अनुसरण कम करो, मेरे कहा कम मानो, भक्ति कम करो, माला कम करो, ध्यान कम करो और ये सिर्फ़ ये विचार करो कि आज गुरुदेव आपने क्या खाया? आपने क्या पहना? आप कहाँ गए? वो गए। इससे आपको थोड़ी मिलेगा कुछ मिलना है। वो आपके विषय जो विषय आपका है उसको पकड़ो। कोई गुरु पढ़ाता है स्कूल में, शिक्षक पढ़ाता है, तो वो वहाँ तक रखो। वो गुरु कहाँ जाता है, उसने क्या खाया, उसने क्या पहना, उसके पास कौन-सी गाड़ी है, वो कैसे कपड़े पहनता है, वो उसका लक्ष्य थोड़ी इंसान वैसा उलझ गया है, क्योंकि तार्किक दुनिया है। वो सोचता है कि मैं अपना ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, वो सुन नहीं रहा है। बहुत प्रश्न भी ऐसे हो जाते हैं लोगों के, कि वो मेरा कहा समझ नहीं रहा है, अपने तर्क को प्रदर्शन कर रहा है, ये इसमें ऐसा होता तो क्या? अरे इसको ऐसा, अरे उसका ऐसा होता उसको छोड़। गुरु बनाया क्यों है कि समर्पण के लिए। एक ऐसा हो गुरु का अर्थ क्या है? एक ऐसा हो
जो कहे हम चलें बस, यही हमारा गति सद्गति का कारण बने। बनाया इसलिए है, हमने चयन किया कि ये हमारा गुरु बने, तो बिल्कुल निर्णय आपका था, ठीक है। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि कोई एक ऐसा हो, जो कहे हम बस अनदेखी भाँति उसके पीछे चलें। हमें समर्पण है उसमें, हमें विश्वास है हमें गुरु पर। ईश्वर यही करता है, इसलिए गुरु को नियंता कहा और गुरु जो कहे पहले हमारा समर्पण, गुरु का नहीं हमारा समर्पण, आप में हो। हमने चयन किया कि ये गुरु हैं, ये हमें अच्छी बात सिखाते हैं, हमारे चरित्र का निर्माण करेंगे, हमें सद्गति की ओर धकेलेंगे, हमें बहुत कुछ सिखाएँगे और हमें विश्वास है अपने गुरु पर। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपके उच्चतन मन में जाती हैं, जो सांसारिक शरीर से परे है, जो चेतन से परे। हमने ये कल्याण की भावना की, ये कल्याण शरीर से नहीं जुड़ा है। शरीर का तो अंत होगा, शरीर तो मरेगा, शरीर से गलेगा, सड़ेगा, बीमारियाँ आएँगी, दुःख आएँगे, कष्ट आएँगे। ये शरीर का गंतव्य है। गन पूरा गंतव्य ये तो शरीर के साथ होगा ही। लेकिन जो शरीर के पीछे शरीर है, जो कल्याण का कारक है, जो जन्म-मरण से परे का है, उसका कारक गुरु है। तब हमें विश्वास है गुरु पर। तब हम ध्यान में आँखें बंद करके कहते हैं, हे परमात्मा, मुझे विश्वास है गुरु पर, मुझे विश्वास है तुम पर। इसको हम प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना में बहुत बल होता है। आपने देखा सभी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत ज़्यादा है। अब देखो वो धर्म है, ये धर्म है, लेकिन सब में एक बात कॉमन है, एक बात सामान्य है, वो सब पे लागू होती है। वो क्या है? प्रार्थना। ये प्रार्थना में बड़ा बल है। हम जैसे ध्यान करते हैं, संकल्प लेते हैं, हे परमात्मा, मैं आज ये करने जा रहा हूँ, जीवन के सुधार के लिए, जीवन के कल्याण के लिए। इसमें जो आनंद मिलता है, वो बाहरी चीज़ों में नहीं मिलता। कितना आनंद है, आप एक एक दिन भी मुझे यहाँ इतना अभी कह के आनंद मिलता है कि हाँ, कितना अच्छा लगता है मैं प्रार्थना करूँ तब। आप बैठो, बैठते ही आप ये विचार करो, आँखें बंद करो, बाहर की पूजा संपन्न करो। भगवान को चढ़ाया और आपको तुरंत लगेगा जैसे अब आज आप जानने लगे हो, आपको लगेगा जैसे फटाफट चीज़ें करूँ, प्रणाम करूँ, दीपक जलाऊँ। दीपक तो जलाना है, पूजा-पाठ करनी, पादुका को पूजन किए और बाहर मन कम लगेगा। अब आप विचार करोगे जल्दी से जल्दी माला पकड़ूँ या जल्दी से जल्दी बस ध्यान कर रहा हूँ तो बैठ जाऊँ और आँखें बंद कर कर भगवान को याद कर रहा हूँ। कितनी श्रेष्ठम श्रेष्ठ पूजा है, क्या बनाया ईश्वर ने इसी मानसिक पूजा को। हे परमात्मा! तब तुरंत ऐसे लगेगा आँखें बंद करते हुए जैसे सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं। गुरु दिखता है, परमात्मा दिखता है और फिर उसमें खोते हो। क्योंकि ये जब क्रियाएँ करते हो तब आप अवचेतन मन में प्रवेश करते हो। जब आपकी आँखें बंद करते ही परमात्मा दिखना शुरू हो जाए, गुरु को याद किया, गुरु की छवि बननी शुरू हो जाती है, तब ये समझ लीजिए कि आपका अवचेतन मन है वो छवि बना रहा है। वो अवचेतन मन है मानसिक चीज़ों को, मन हमेशा उलझाता है, मन वहाँ तक पहुँचने नहीं देता। वो विचारों में उलझाता है। हम आँखें बंद करेंगे, ध्यान करते हैं महादेव का, महादेव को नहीं देख पाते। परिवार वालों को देखते हैं, कोई मर गए उनको देखते हैं, कोई जी रहे हैं उनको देखते हैं, कोई मित्र, भाई-बंधु उनको देखना शुरू कर देते हैं, अपने व्यापार को देखना शुरू कर देते हैं। तब समझ लीजिए हम मन में उलझे हैं। लेकिन ये क्रियाएँ करते-करते हमें अपने आप वो चीज़ें दिखना बंद हो जाती है और फिर अवचेतन मन में प्रवेश करते ही हमारी मानसिक पूजा सफल होती है। और आँखें बंद करके कितना सुकून, मैंने कहा ना अब जब कह रहा हूँ तब भी अच्छा लग रहा है। जैसे आपको बोलूँ नहीं आँखें बंद कर लो ऐसा भाव आता है, ठीक है? और उस वक़्त प्रार्थना क्या है, हे प्रभु, मुझे सबसे पहले यही बात है कि मुझे विश्वास है तुम पर, मुझे विश्वास है अपने गुरु पर, मुझे मेरा समर्पण है, मेरी श्रद्धा है। मैंने चयन किया है, अब मुझे पीछे चलना है। मैंने चयन किया है, अब मुझे अपने कल्याण करना है। और ऐसा कहकर उसको देखना शुरू, फिर चुपचाप बैठ के आती-जाती साँसों पर ध्यान, सोहम पर ध्यान, साँसों पर निरोध करना, धीरे-धीरे कुंभ करना, एकदम सहजता से साँस आई रोकी, साँस गई रोकी। तो ऐसे करते-करते आप अवचेतन मन में प्रवेश करते हो। लेकिन इन द्वंद्व से निकल कर, सुख-दुःख के पिटारे से निकल कर करना होता है। और ये बहुत अच्छा है। आप जितना इसमें ऊर्जा, आप ताकत महसूस करो, ताकत ऊपर से नहीं कि मैंने कहा आपको विटामिन दे दिया तो आपको वो विटामिन थकेंगे। आपकी जो गोलियाँ हैं वो सब थक जाएगी ताकत।
लेकिन ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए। ऊर्जा से शरीर चलता है, आंतरिक तरंगों से चलता है, जिसका तेज भी बढ़ता है, बोली का आकर्षण बढ़ता है। उसमें एक आप आप ये समझ लीजिए, आप ज़्यादा ऐसी चीज़ें करोगे तो क्या होगा? आपकी वाणी में एक आकर्षण होगा। आप जब मिलोगे लोगों से तो आपको लगेगा लोग जैसे लगेंगे, लोग खुद कहेंगे, पता नहीं हमारे हमें अपने वश में कर लिया है, पता नहीं हम आपके वश में हो गए हैं। वैसी चीज़ें होने लगेगी आपके जीवन में। आपको बहुत कम बोलना होता है, उसके बाद भी लोग आपकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं। वजह क्यों? क्यों आपने वो इस मुकाम को, उस अस्तित्व को हासिल किया है, तब जाके आपकी सार्थकता बढ़ती है, तब आप इस प्रगति में, इस मार्ग में आगे बढ़ते हो। सिर्फ़ प्रश्नों में, सिर्फ़ विचारों में, सिर्फ़ सुख-दुःख में आप उलझे रहोगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तक हमने निर्णय किया या आपने प्लान बनाया, आपने तय किया है कि मुझे इस मार्ग तक जाना है। आप पर बस इस पथ पे प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। ये ठीक वैसे जैसे कोई यात्रा शुरू की, मैंने कहा यहाँ से आपको यहाँ तक चलना, आपको ईश्वर मिल जाएगा। लेकिन हम यात्रा से पहले ही साथ सामान में लगे हैं। ये सामान भूल गया गुरुदेव, ये सामान भूल गया, ये पीछे छोड़ दूँ, कैसे मिलूँगा, ये कैसे लाऊँ? जैसे कोई यात्री होता है ना, वैसे करते हैं। ये भूल गया तो क्या होगा? मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ हो गया। वो भूल ही गया यात्रा को। यात्रा से पहले वो साथ सामान में लगा है। ये सामान नहीं है मेरे पास, ये सामान नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, वो नहीं है। हम इतनी चीज़ों को अगर करता है तो वो कैसे आप किस तरह वो गति लेगा, ये आप निर्णय खुद करके बताओ मुझे। अष्टांग योग में कहते हैं कि 8 ही तो कदम रखने हैं, सहजता से। और अब अगर आप करते हो तो दूर नहीं हो आप। अब मैंने कहा ना, वो पथ तो आप जिस दिन आपने शुरू किया करना, जिस दिन साँसों पे, आप पहले ही वो नरक से निकल गए। लेकिन बीच-बीच में आप प्रयास कर रहे हो कि उस पे वापस देखने का। जैसे लगता है वो जीवन मेरा सुखी था, पहले हम सुखी थे, पूजा करने के बाद दुखी हो गए। वो बहुतों को लोगों को लगता है जैसे पूजा पाठ करने के बाद दुःख हो गए। तो संतों के पास ऐसा जवाब है कि उम, जब इंसान भक्ति करता है तो बहुत जल्दी-जल्दी दुःख आते हैं, ताकि आपके जीवन के जो कर्म है उनको एक बार नष्ट किया जा सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं, आपका मन प्रभावित कर रहा है जीवन को, तब आपको लगता है। क्योंकि हम सम अगर आपने, या तो 2 नाम झूठे हैं, कह दो कि महादेव और माता पार्वती नाम ही झूठे हैं, या ऐसा अस्तित्व नहीं है कि नहीं नकार सकते। ये तो हैं बिल्कुल, तो इनके इनके नाम को ही श्रद्धा और विश्वास कहा है। और ये आपके अंदर है, तो क्या बाकी है बताओ? आपके हृदय में अगर श्रद्धा और विश्वास का स्थान है, तो कुछ असंभव तो कुछ है ही नहीं। सब सारी शक्तियाँ, सारे जितने आप बोलते हो देवता, सब इनके पास चलते हैं, क्योंकि इनका नाम महादेव है। ये देवी है, जगदम्बा है, साक्षात शक्ति स्वरूपा है। संसार की नियंता ये चलाती है सब शक्तियों। इन्हीं का नाम 10 महाविद्या, नवदुर्गा, 64 योगिनियाँ, कुल देवियाँ, सब इसी का प्रारूप है पार्वती का, इसी माता पार्वती का प्रारूप है। वही भगवान सर्वेश्वर गौरी शंकर, वही उमापति, वही महादेव, वही शंभु, वो त्रिकालदर्शी, वही ओगरदानी, वही महाकाल, महाभैरव। उन्हीं के गण, उन्हीं की शक्तियाँ जो चारों तरफ घूम रही है। इन्हीं से संसार निर्मित, शिव शक्ति से संसार निर्मित है। उसी के अंदर सब आते हैं, सभी नियंता, सारी योनियाँ निर्धारित। हम जगदम्बा को योनि स्वरूपा कहते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये नाम देवी को परम प्रिय है, पता नहीं। आप जब कभी भी भक्ति भाव करो ना, तो अंतर में योनि मुद्रा प्रदर्शित करते हुए देवी को करनी चाहिए। अगर कुल देवी को करो तब भी पूजा में योनि मुद्रा आप ज़रूर प्रदर्शित कीजिए। 3-4 तरीके से हैं। मैं बताऊँगा आपको कभी-कभी, लेकिन उसमें आपको बता दिया शायद, ये देख लेना। योनि मुद्रा ज़रूर प्रदर्शित करना आप कभी भी, कुल देवी कोई आगे नवरात्र आते हैं या कोई आप नवरात्र करोगे, ठीक है? तब ये जब भोजन करते हो या भोग लगाते हो, पूजा-पाठ, योनि मुद्रा ज़रूर। और जैसे ही शारीरिक समझो तो योनि मुद्रा प्रदर्शित करने के बाद जो भी कामनाएँ करते हैं, वो तुरंत ही, यानी शरीर का जो ऊर्जा बल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और योगिनी स्वरूपा क्यों कहा? क्योंकि इतनी योनियाँ हैं, हम जानते नहीं हैं कि किसको प्रणाम करें, कौन-कौन देवी का। अगर मैं
सिर्फ़ जगदम्बा को प्रणाम करता हूँ, तो हो सकता है मैं काली माता को छोड़ देता हूँ। हो सकता है मैं काली को याद करता हूँ, तो तारा को भूल जाता हूँ और हो सकता है तारा को याद करूँ, तो धूमावती को भूल जाऊँ। अगर मैंने कहा सकल जगत की नियंता योनि स्वरूपा, इसका अर्थ है कि नियंता जगत सकल जगत की, समझते हो कि जीव-जंतु जहाँ तक कितनी भी योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों के ऊपर भी देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, ये सब क्या है? ये योनियाँ, प्रेत आदि सब में योनियाँ। योनियाँ तो है, उस सब योनि का नि यानी सबका जो जन्म देने वाली है, सबकी जो प्रकृति का निर्माण करने वाली है, उस सकल स्वरूपा जगत नियंता योनि स्वरूपा। अब योनि स्वरूपा जिस वक़्त बोलते हो, सकल जगत की नियंता योनि स्वरूपा, तो उसमें सभी योनियों को प्रणाम हो जाता है, यानी देवी का कोई भी स्वरूप पीछे नहीं छूटता। गलती से ही हमने कोई मान लीजिए उसको, हमारी भावनाएँ कोई देवी को भूल गए, याद नहीं किया, तब ये करके मुद्रा और ये ध्यान करके सकल जगत की नियंता योनि स्वरूपा जगदम्बा, भवानी कुछ भी कहो आप। अब योनि स्वरूपा कहती उस सब योनियों में प्रणाम हो जाता है और सबका आशीर्वाद एक साथ मिलता है। इसलिए योनि पूजन करते हैं लोग। कामाख्या को सर्वोत्तम मानते हैं, देवी का ये स्वरूप सर्वोत्तम मानते हैं। इसका ये अर्थ है कि वो सारे जगत को प्रणाम है और भगवान शिव को एक लिंग कहते थे, शिव लिंग कहते हैं। इसका अर्थ एक तेजस, एक ऊर्जा में है, जो संसार पे, पूरा संसार जिस पे टिका है, ये संसार स्वरूपा ही है, मान लीजिए पूरे ब्रह्मांड के स्वरूपा है। उसकी जब पूजा करते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है। भगवान शिव पे जल डालने से पूरा संसार में या जितने देवी देवता योनियां, कोई ऐसा नहीं कहता भगवान शिव की पूजा की और मेरी पूजा नहीं, और दूसरे की पूजा हुई भगवान शिव की नहीं हुई, तो हो सकता है अधूरा रह जाए। लेकिन भगवान शिव की पूजा हो जाती है, तो ऐसा लगता है पूरे सकल जगत की देवता पूजा स्वीकार कर लेते हैं। कोई पास में बैठा ये नहीं कहेगा कि, कह ही नहीं सकता कि मेरी पूजा नहीं हुई। ये ठीक वैसे समझ लीजिए, कोई प्रधानमंत्री की चाकरी करे, तो वो नीचे के जो मंत्री, वो नहीं कहेंगे कि मेरी हाज़िरी नहीं बताई। उन्हें पता है बस जिसकी बजा दी है, उस हम भी उसी के अंडर में आते हैं, हम भी उसके नियंत्रण में आते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है। इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप कहा है। अब जो इनका अनुसरण नहीं करते, वो कैसे भक्ति को, ज्ञान को और कैसे गुरु के चीज़ों को, कैसे ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो गति को लग सकते हैं, कैसे वो कल्याण को समझ सकते हैं। ठीक है? तो प्रभात ब्रह्म का मुहूर्त है ये, भगवान ऐसा समय जिसको चयन किया करो, जब उठो ना तब ये शांति में समय हो। और जब मैं छोटा था तो पिताजी से भी सुनता हूँ, मेरी दादी जी अभी नहीं है, बहुत पहले, मैंने कहा ना, भगवान को प्यारे हुए, और वो हमेशा कहती, वे पढ़ता था तब भी कहती थी कि बेटा सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो तो सब याद रहता है। भगवान शंकर और माता पार्वती ब्रह्मांड में रोज भ्रमण करते हैं। ये सब मेरे बचपन में सब लोग कहते हैं, माता पिता जो भी कहते हैं, वो चीज़ मेरे हमेशा याद रहती थी कि इतने जल्दी उठ के जो भी कार्य करते हो। मैंने कहा दिन में कोई याद नहीं होता। तो वो कहती अगर सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, यानी जो 4 या 5 बजे का, 5 बजे के बाद का समय चयन कीजिए आप, या 5 बजे, उस वक़्त जो भी हम पूजा पाठ, माला, ध्यान या अच्छा कार्य करते हैं, तो भगवान शंकर और माता पार्वती सबको आशीर्वाद देती है। तो तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या कहते हैं? तो कहा कि वो एक ही आशीर्वाद है। मैंने कहा आशीर्वाद का, कोई पापी हो तो उसको आशीर्वाद, उसने कहा, उन्होंने कहा नहीं, वो सबको यही कहते हैं, बढ़ो, 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 यानी बढ़ो, आगे बढ़ो वैसे। तो मैंने कहा इसका क्या फ़ायदा है? तो मेरी दादी जी ने कहा इसका ये फ़ायदा है कि अगर कोई पापी पाप कर रहा है, उसकी वो पाप बढ़ेगा। अगर कोई नींद ले रहा है, उसकी नींद बढ़ेगी। अगर कोई आलस्य कर रहा है, उसका आलस्य बढ़ेगा। कोई भक्ति भाव कर रहा है, वो भक्ति बढ़ेगी। जो कोई बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसका पढ़ाई में मन लगेगा, वो पढ़ाई बढ़ेगी। एक आशीर्वाद सब पे लागू कर दिया। लेकिन उनका कहना सही भी था। उस ईश्वर तो यही आशीर्वाद देता है, सब बढ़ो। अब आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी। ये नहीं कहा कि कोई पाप कर रहा है, तो पाप क्यों करता है? उसने कहा अगर तेरी गति पाप के अंदर है, तो भगवान तो यही कहेंगे भाई ठीक है, पाप बढ़े ताकि तुम्हारा जीवन भी नष्ट हो कम से कम। आलस्य बढ़े ताकि तुम और आलसी हो, तब के जीवन को नरक बना लो। क्योंकि जिसकी जैसी सदगति होगी, वैसी उसकी गति होगी, या जिसकी जैसी गति है,
उसकी सद्गति होती है। तो वो तो यही कहते हैं बढ़ो, बढ़ो। तो ये परम मुहूर्त है और जीवों की सेवा यहाँ पर बहुत माताएँ-बहनें गौ माता का सेवा करती है। वैसे ही सबको भक्ति भाव करके भगवान की पूजन पाठ करके इतना आसान तो जीवन है। सुनते हैं तो ऐसा लगता है कितनी उलझन उलझन कहीं है ही नहीं। मानव शरीर को समझना है, समझना क्या है? ज्ञान को जाना, अज्ञान को नष्ट किया, सीधी बात है। और अज्ञान को जान लिया तो ज्ञान अपना आप ही हो गया कि ये तो ज्ञान भरा है सारे में, अब ये नहीं करना है। बाकी क्या उठना है, माला करनी है, थोड़ा ध्यान करना है, जीव-जंतु की सेवा करनी है, बस यही तो परमात्मा है। यहीं से सद्गति हमारी शुरू हो जाती है और हमें अनुभव होने लगता है कि हम मानव हैं और हमें कैसी-कैसी क्रियाएँ करनी चाहिए। हमें कैसे-कैसे हमारे अंदर भगवान ने ज्ञान के भंडार भरे हैं, हमारे कितनी-कितनी चीज़ें हमारे अंदर भरी पड़ी है। ठीक है, तो सबको आशीर्वाद है और 5:15 बज गए, गायत्री उठ गई है। इस बार क्या हुआ कि मेरी इच्छा है कि जब गायत्री की नवरात्र आए तो गायत्री को मतलब अश्व दिखाने की इच्छा है, तो काफ़ी समय हो गया, कंठ थोड़ा बड़ा है अब 7-8 महीने। तो ऐसी इच्छा थी नहीं, मैंने कहा है कि बच्चा मेरे पास पता है कि मैंने कहा ना अश्व साक्षात कहते हैं कि गौ माता से 1000 गुना ज़्यादा और वो बराबर तुल्य मानी, छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता है। इतना विशेषता होती है। तब इसके लिए मुझे थोड़ा इधर-उधर थोड़ा घूमना पड़ता है, क्योंकि देखते हैं ईश्वर की और गायत्री की क्या इच्छा है। इसी पे छोड़ रखा है सब और सोचते हैं सब अच्छा होगा। तो सबको आशीर्वाद है, थोड़ा समय कम मिले तो आप थोड़ा समझ लीजिए कि मुझे इधर-उधर घूमना पड़ता है इसके लिए और क्योंकि नवरात्रा में मेरी इच्छा है, नवरात्रा या दीपावली के आस-पास तो सभी का कल्याण हो, आशीर्वाद है सबको। खुश रहिए, हर हर महादेव, शंभो शंकर और जगदम्बा सबका कल्याण करे। सकल जगत की स्वरूपा योनि रूपा, ठीक है? और जगदम्बा सबका कल्याण करे, आशीर्वाद है सबको और खुश रहिए, हर हर महादेव।